एक गज़ल तुलसी साहब जिनके सत्संग लिया गया उनके गुरुदेव परम संत तुलसी साहब थे और ये 1763 में इनका जन्म हुआ और ये बाजीराव पेशवा के सेनापति रत्नाकर राव के पुत्र थे। श्याम राव इनका नाम था, अमृत राव भी इनको कहते थे। लेकिन बचपन से इनका जो ध्यान था वो भक्ति में था। रामायण का पाठ सुनते थे, करते थे। लेकिन एक कबीर साहब की वाणी ने इनके जीवन को बदल दिया। माया महा ठगनी हम जानी, ये जब इन्होंने सुना तो उसके बाद इनका रुझान पूरी तरह से उस परमेश्वर की तरफ हो गया और इन्होंने कोई गुरु नहीं धारण किया। इनके अपने वचनों के अनुसार एक जो परमात्मा सब सृष्टि का कर्ता है वही मेरा गुरु है। और अंत में विरक्ति इतनी प्रबल हुई कि वो घर में विरक्त अवस्था में रहने लगे। उसके बाद इनके पिताजी ने इनको शादी इनकी तय की और लक्ष्मीबाई इनकी पत्नी का नाम था। एक पुत्र का जन्म हुआ और छोटी अवस्था में ही पुत्र को छोड़ करके ये घर बार छोड़ करके बाहर निकल गए और सब जगह ये भ्रमण करते रहे। इलाहाबाद, बनारस और बड़े बड़े महात्माओं से वाद विवाद होता रहा और उसके बाद सन 1990 से इन्होंने हाथरस में स्थान बनाया। एक खंडहर किला था, उसके अंदर ये बैठे रहते थे, हमेशा ज़मीन पर लेटते थे और नंगे पैर चलते थे और वस्त्र भी किसी का दिया हुआ कभी कोई चीज़ नहीं पहनते थे, वो उसको वापस कर देते। इतनी कठोर तप और अंतर ज्ञान इनको प्राप्त हुआ। ये अपने आप को तुलसीदास जी का अवतार मानते थे। तो इन्होंने जो घट रामायण लिखी वो सब उस रामायण का ही एक अंतर में जो आध्यात्मिक अनुभवों के आधार पर उन्होंने उसमें वर्णन किया है। और भी ग्रंथ लिखे, शब्दावली वगैरह। उसमें अभी हम जो कहते हैं तेरे चरणों में प्यारे ऐ पिता, आरती की बात पढ़ते हैं, ये भी उन्हीं की शब्दावली से लिया गया है, ये उन्हीं के वचन हैं। तो तुलसी साहब के अनेकों शिष्य थे। एक गिरधारी लाल जी थे, एक कृष्ण जी हुए और एक और कई सब वो भेदभाव से रहित थे। किसी भी प्रकार की जाति पाति भेदभाव से वो बिल्कुल अलग थे और किसी प्रकार का वो मतलब है इसको नहीं मानते। तो एक शिष्य था उनका तकी, वो हज करने के लिए जा रहा था। तो उसने जब इनका सत्संग सुना तुलसी साहब का तो वहाँ पर वो रुक गया और कुछ दिन वो सत्संग में बैठता रहा और तुलसी साहब ने उसको काफ़ी प्यार प्रेम से सत्संग सुनाया। तो आखिर उन्होंने तो तकी ने कहा कि महाराज मुझे मेरे ऊपर भी बख्शिश करो। तो उन्होंने जैसे भी उनको गले से लगा लिया। वो बच्चों के साथ बच्चा बन जाते थे। उनका एक बहुत बड़ा गुण ये था
कि बच्चों के साथ बच्चा बन जाते थे और हंसी मजाक बहुत करते थे और बहुत खूबसूरती थी उनकी, हंसी मजाक भी वो कर लेते थे। ये संत महात्मा हंसी मजाक में ही जीव को बहुत कुछ दे जाते हैं, लेकिन इनकी रमज, इनकी मौज वो ही जानते हैं। दुनिया नहीं जान सकती कि संत महात्मा मस्त फकीर उस मालिक से, उस महान अगोचर परमपिता परमात्मा की अनुभव कर चुके होते हैं और उसका पूरी तरह से जब विलय हो जाता है तो वो जीवों को बात बात में बहुत कुछ दे जाते हैं। तो वो बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे और हंसी मजाक करते थे। सत्संग से उठने के बाद सब संगत के साथ थोड़ा बहुत मजाक हंसी भी करते थे। तो उनकी वाणी है ये। सन 1763 में उनका जन्म हुआ और 1843 में 80 साल की उम्र में उन्होंने चूल्हा छोड़ा। अब ये दिलवाली सिंह जो थे, इनके पिताजी थे, जो वो इनसे बड़े थे, उनको ये पिता के समान समझते थे। तुलसीदास साहब तो ये इनके घर आते थे। तो दिलवाली सिंह के घर में संतान नहीं थी, जो आगरे में रहते थे उन्नी गली में। तो एक बार वहाँ पर उन्होंने दिलवाली सिंह के पिताजी ने उनको आमंत्रित किया। तो बड़े अच्छे राजघराना ही था वो भी, इनका दिलवाली सिंह जी का काफ़ी सेठ थे, सेठ दिलवाली नाम था उनका। तो उनको जब बुलाया गया तो बड़े अच्छे गलीचे बिछाए गए। तो पुन्नी गली में बारिश लगी हुई थी, काफ़ी मौसम कीचड़ हो रहा था। तो वो तो नंगे पैर चलते थे। अब वो जब आए तो उनके पैर कीचड़ से सने हुए थे। तो तुलसी साहब जब बाहर खड़े हो गए कि भाई पानी लाओ, हम पैर धो लें, तो दिलवाली सिंह कहने लगे कि महाराज ऐसे ही आप अंदर चले आओ। जब वो ऐसे ही गलीचों पे गए तो उसके बाद वो बैठे सत्संग किया, पैर वैर में चरण अमृत धोई, उनके चरण धोए बिठा के, बहुत प्यार था। तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम्हारे घर में अब एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और वो दुनिया को रूहानियत की बहुत बड़ी दात बख्शेगा। तो फिर वो स्वामी जी महाराज का जन्म हुआ 1818 में। ऐसे महापुरुषों की दर्शन भी दुर्लभ होते हैं और इनसे हमें वो चीज मिलती है जो कि असंभव और दुर्लभ है। इसीलिए कहते हैं संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ऐसे महापुरुषों की संगत, इनके चरण, और ये प्रभु रूप होते हैं। हमारे सदगुरु बाबा जीवन सिंह जी महाराज भी इसी श्रेणी के थे। उनमें कोई अंतर नहीं था। वो खुद लौलाद परमात्मा का स्वरूप थे। जिसने उनकी आंतरिक झलक देखी वही जानता है कि वो क्या चीज़ थी। साधारण जीवन था और उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हमें ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करनी है। हमेशा कहते थे आध्यात्मिक और रूहानियत हमेशा कोने में रहती है। आध्यात्मिकता और रूहानियत जो है वो कोने में रहती है, ज़्यादा भीड़ भाड़ में नहीं मिलेगी। तो ये संस्कृत का एक श्लोक भी आता है, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। तो साधु भी कहीं कहीं होता है। महाराज गुरु नानक देव जी भी यही कहते रहे कि कोटिन में कोई एक जिस पर ये
जितने भी माया के जाल हैं, इनको किसी सतगुरु की कृपा से, सतगुरु के हाथ सिर पर हो, माया जाल, कर्म जाल और कई प्रकार के जाल हैं जिनमें के आत्मा फंसी हुई है, इनमें से वो सतगुरु अपनी तवज्जो दे करके, जिया दान दे करके उस रूह को निकालता है और अंतर में सारे अनुभव कराता है। ऐसे महापुरुषों में हमारे बाबा जी महाराज कौन, उनसे बड़ा कोई नहीं। बाबा जीवन सिंह जी महाराज, उनसे बड़ा कोई नहीं मैंने देखा। मैं अपने गुरु के समान उनको मानता हूँ। जब भी कभी आंतरिक अनुभव से उन्होंने अपना आप दिखाया तो वो बहुत बड़ी ताकत। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहता। तो यहाँ पर तुलसी साहब की वाणी ले रहा हूँ। एक तकी को उपदेश करते हुए कहते हैं, अरे ऐ तकी तकते रहो, मुर्शिद ने यह पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो, घर चाहे तू जलवा पिया। अगर वो परमात्मा को पाना चाहते हो तो ये मजबूत होके दृढ़ करके उस पंजे को पकड़ो। यहाँ पर तुलसी साहब पंजा कहते हैं, लेकिन वो गुरु चरण है जिसको कि इसने पकड़ना है दृढ़ कर। वो जो अंदर में बैठी हुई ताकत है शब्द, वही गुरु है। बाहरी देश रूप तो हमारा जैसा है वैसा ही है, लेकिन जिस घट में वो प्रगट है वो पूजनीय हो जाता है। वो काया अमृत की हो जाती है, सोने की हो जाती है। काया कामन अति सवाले हो, चित्त बसे सिर नाले प्रभु नाले। तो वो जो जिस घट में वो शब्द प्रगट हो जाता है, जी गुरु पावर जो प्रगट हो जाती है, कहते उसने पंजा दिया, क्योंकि हम काल के दायरे में बैठे हुए हैं, वो काल से निकल चुका है, उस दायरे से ऊपर जा चुका है। काल भी उसकी आराधना करता है, उसके लिए सिर नतमस्तक होता है। वो संत है, संत महात्मा, संत गति वो है, गुरु वो है, सतपुरुष से जो जुड़ गया। होगा फजल दरगाह तक, खौफ खतर की जान नहीं, सीधे चले जाना वहाँ, मुर्शिद ने यह फतवा दिया। ये काल के जाल से निकलना असंभव है, लेकिन गुरु ने जब हाथ पकड़ा तो कहते हैं तुझे कोई डर खतरा नहीं है, सीधे चले जाना। ये मुर्शिद ने, गुरु ने कह दिया। मंसूर सरमद बू अली और शम्स मौलाना हुए, पहुँचे सभी से राह से, जिसने के दिल पुख्ता
जिसने दिल को पुख्ता कर लिया है वही पहुंचा। कहते हैं पहुंचे सभी इस राह से जिसने के दिल पुख्ता किया। ऊपर जितने भी महात्माओं के नाम दिए, कहते हैं सब इसी तरह से जिसने गुरु के चरणों को दृढ़ करके पकड़ा, विश्वास और भरोसे से उसके वचनों का पालन करते हुए बंदगी की। यह राह मंजिल इश्क है, पर पहुँचना मुश्किल नहीं। मुश्किल कुशा है रूबरू जिसने तुझे पंजा दिया। कहते हैं वो गुरु ने जब पंजा दिया है जिसको, मुश्किल हटाने वाला, मुश्किल दूर करने वाला, तेरी हर रुकावट को दूर करने वाला, तेरी त्रिलोकी में और त्रिलोकी से ऊपर, 3 गुणों से ऊपर भी तेरी वो मदद करता है। 3 गुणों में सहज न उपजे, 3 गुण भरम बुलाए, 4थे पद में सहज है गुरुमुख पल्ले पाए। तो वो गुरु जो है वो सहज अवस्था में है, तो उसको कहते हैं कि तुझे प्यार रखना है। ये इश्क का मंजिल, इश्क का रास्ता है, प्यार का रास्ता है। लेकिन पहुंचना मुश्किल नहीं है, प्रभु को पाना मुश्किल नहीं है। इश्क का रास्ता, इश्क क्या होता है कि हम उसके वचनों को दिल में धार करके उसके अनुसार जीवन बनाए, यही इश्क है। ये बाहरी इश्क तो मोह है, दुनिया के प्रेम मोह है। वो अंतर का प्रेम जो परमात्मा से प्रेम होता है, वहाँ पर कंप्लीटली सरेंडर हो जाता है, आत्मा खाली हो जाती है। आत्मा तब तक है जब तक है आत्मा, इसके अंदर तमोगुण है। तमोगुण का मतलब है कि मैं बना, अलग हुई बूंद तो वो अलग हुई, जब वो मिल गई, विलय हो गया तो सागर बन गई। तब वो आत्मा नहीं रहती, वो परमात्मा का रूप हो जाती है। यह राह मंजिल इश्क है, पर पहुंचना मुश्किल नहीं। मुश्किल कुशा है रूबरू जिसने तुझे पंजा दिया। वो मुश्किल कुशा गुरु साथ है। हम उससे थोड़ा प्यार करते हैं, 1 पैसे का प्यार करते हैं, वो 10 पैसे प्यार लेके आता है। 1 कदम उसकी तरफ बढ़ाते हैं, वो 10 कदम बढ़ाता है। वो चाहता है कि कोई रूह इस काल के दायरे से निकल जाए। ये परमात्मा इतना दयालु है, इसीलिए उसको दया सिंधु बोलते हैं। तुलसी कहे सुन यह राज बातिन है जुदा, रखना हिफाजत से इसे, तुझको निशान ऊंचा दिया। कहते हैं तुलसी साहब कहते हैं तकी, ये बहुत जो अंदर का राज, ये राज जो तुझे बताया है ये अलग है, इसको हिफाजत से रखना। ये बहुत ऊंची चीज़ तेरे को दी है जो कि कहीं नहीं मिलेगी।